सावन के दूसरे सोमवार पर बन रही है सोमवती अमावस्या। तो घर के मंदिर में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा का घर पे लें संकल्प, और या आपके घर के आसपास मंदिर है और वहाँ कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ले सकते हैं। मैं घर की पूजा बता रही हूँ। सबसे पहले गणेश पूजा जी की प्रतिमा को स्नान कराएं, उन्हें लाल रंग का कुछ वस्त्र या अगमौली जो होती है वो अर्पित करें, दूर्वा चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, भोग लगाएं। इस तरह से भगवान गणपति जी को आप प्रसन्न करें। और उसके बाद भगवान शिव और माता को की विग्रह आप रखें या फोटो है आपके पास तो आप फोटो से भी कर सकते हैं। आप गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करें उसका, या शिवलिंग आपके पास घर में है तो आप शिवलिंग पे करें। आप इनको अभिषेक करें, क्योंकि अगर फोटो होगी तो आप उस पर अभिषेक नहीं कर सकोगे आपको, लेकिन सिर्फ छिड़क कर ही आप कर पाओगे। और अगर आपके पास विग्रह है या शिवलिंग है तो आप उस पर अभिषेक कर सकते हो। इसके बाद आप उसको चंदन चढ़ाएं, हार लगाएं, फूल चढ़ाएं, बिल्वपत्र चढ़ाएं, धतूरा, अबीर, गुलाल, इत्र, जनेऊ, वस्त्र आदि में से जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो चढ़ाएं। अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं है। जो भी आपके पास सहज सुलभ हो आप वो चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई वहम की बात नहीं है। माता को भी आप सुहाग की सामग्री चढ़ाएं, चुनरी, चूड़ियाँ, कुमकुम, सिंदूर, फूल। उसके बाद अब भगवान को आप मौसमी फल और मिठाई चढ़ाएं। फिर आपके पास अगर समय हो तो आप कोई भी भगवान शिव का पाठ कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है कि आप पाठ कर पाएं तो आप सिर्फ कपूर जलाकर आरती कर लें। इस तरह से करने से आपका जो सावन की पूजा है वो बहुत अच्छी मान ली जाएगी। और आप इसके बाद आप अपनी संकल्प जब ले रहे हैं उसी वक्त आप अपनी मनोकामना भी बोल सकते हैं कि आप किस कामना से इस पूजा को कर रहे हैं। 18 जुलाई से 14 सितंबर तक सावन जो है वो गुजरात में मनाए जाएंगे। गुजरात में थोड़ा लंबे समय तक मनाए जाते हैं, गुजरात महाराष्ट्र में मनाए जाएंगे। लेकिन अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो नॉर्थ इंडिया में तो रक्षाबंधन तक ही सावन मनाया जा रहा है, उसके बाद से सावन नहीं मनाया जाता है, वो तभी तक पूरा मान लिया जाता है। तो जो भगवान के सिद्ध बहुत सारे मंदिर हैं भगवान शिव के, सोमनाथ है या त्र्यंबकेश्वर है, तो इन सब में 18 जुलाई से 14 सितंबर तक जो है वो मनाया जाएगा सावन। और जो नॉर्थ इंडिया में काशी विश्वनाथ वगैरह है बड़े से, और भी जो सिद्ध शक्ति के मंदिर हैं भगवान के, वहाँ पर जो सावन है वो आपका माना जाएगा रक्षाबंधन तक। तो आप जिस प्रदेश और जिस तरह की चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं आप उसे कर सकते हैं, पर सावन में माता और भगवान शिव के पाठ करने से अत्यधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पुण्य मास कहलाता है क्योंकि भगवान नारायण इस समय निद्रा में हैं, तो भगवान शिव ही धरती का भार संभालते हैं। अब बाबा अब धरती पर आए हुए हैं, आप उनसे अपनी जो भी आपके मन में बातें हैं करने के लिए आप वो सब बातें भगवान से कह सकते हो। शिव से आप आराधना करो और आप कह सकते हो। इस तरह से ये बहुत पुण्य मुहूर्त है पूजा करने का, और ये बहुत सरल विधि मैंने बताई है। आप इस विधि से कोई भी इसकी पूजा कर सकता है। इस तरह से आप पूजा पाठ करिए और भगवान का आशीर्वाद लीजिए। और अगर आपको ये चैनल अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।